हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा प्रतियोगिता दर्पण का थ्योरी सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉइंट वाइज करंट अफेयर्स प्लस हैंड रिटन नोट्स। उसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ उसी के क्वेश्चंस, प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और अलग से कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो भी, यानी कि दोनों फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो मिला के फरवरी मंथ की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगी। इसी तरह हम हर मंथ की करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर एवरी मंथ। मतलब हर मंथ के लिए केवल 2 वीडियो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। आपको करना क्या है, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले की करंट अफेयर्स करनी है, उस महीने की नहीं करनी है जिस महीने में एग्ज़ाम है, ठीक है। उससे पहले की 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कर लेनी है। कुछ वीडियो के पार्ट्स हम देंगे स्मॉल पार्ट्स में, जैसे नोबेल प्राइज़ है वो एक ही बार में साल में दिया जाता है, तो भले ही वो 6 मंथ पुराना हो या 8 मंथ पुराना हो या 9 मंथ, तो वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ वीडियो सेक्शंस हम अलग प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं फरवरी मंथ का सेकंड पार्ट का वीडियो, जिसमें पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में फर्स्ट ये दिया है कि इस समय कुंभ मेला हरिद्वार में लगा है, 28 दिन का लगा है इस समय। तो इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन स्टैटिक पार्ट का ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह कुंभ मेला लगता है 12-12 वर्ष के अंतराल पर, जिसमें अर्ध कुंभ का आयोजन होता है केवल 2 जगह, हरिद्वार में और प्रयागराज में। अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है, तो हरिद्वार और प्रयागराज में होता है ये। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, वो फटने से ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना और तपोवन विष्णु गॉड हाइड्रो प्रोजेक्ट धौलीगंगा पर बना है, वो तबाह हो गया है और 206 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो फरवरी मंथ में ऐसा हुआ था। तो ये किस जगह हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जगह पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। नेक्स्ट है अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं 4 जगह। तो वो 4 जगह कौन कौन सी हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडीचेरी यानी कि पुदुचेरी। इस 4 जगह विधानसभाओं के इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, इससे कोई जायज़ क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक चीज़, इलेक्शंस हो रहे हैं तो इन चारों जगहों की हमें विधानसभा की सीटें ज़रूर पता होनी चाहिए। स्टैटिक पार्ट का ये क्वेश्चन को रिलेट करके वो दे सकती हैं। तो असम में 126 सीटें, विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। असम में 126 सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 सीट्स हैं, तमिलनाडु में 234 हैं, केरल में 140 सीट्स हैं और पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स हैं। नेक्स्ट, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पौंडीचेरी में यानी कि पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया था, और उसमें क्या कहते हैं, नारायणसामी ने त्यागपत्र दे दिया था। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने, ये कांग्रेस की सरकार वाली नारायणसामी की सरकार थी, जो अल्पमत में आने से इसने त्यागपत्र दे दिया। और इसी बीच उपराज्यपाल टी सुंदरराजन की संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया गया है, और वहाँ की उपराज्यपाल टी सुंदरराजन है, जो कि तेलंगाना की भी राज्यपाल हैं। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टी सुंदरराजन जो हैं वो तेलंगाना की राज्यपाल हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति शासन लगने के कारण उपराज्यपाल का कार्यप्रभार अभी हाल ही में टी सुंदरराजन को दे दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट, अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ये हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी। तो ये पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो आपको बताना है अहमदाबाद में है श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था, जो हमारे कौन हैं, प्रेसिडेंट। इसमें एक चीज़ लगी थी, पौंडीचेरी में कांग्रेस नेतृत्व वाली, यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो पुदुचेरी में कांग्रेस नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री नारायणसामी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, जिससे उपराज्यपाल की संस्तुति से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो वहाँ की उपराज्यपाल कौन है, तो टी सुंदरराजन। क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, ये देखना पड़ेगा हमें
कि अभी हाल ही में असम से कटकर, सॉरी अभी नहीं, बहुत पहले 1963 में असम से कटकर अलग राज्य नागालैंड बना था। तो नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है? लौंग कुमार। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है इस वक्त इसलिए चर्चा में है क्योंकि नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष लौंग कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा में नागालैंड में पहली बार इतने वर्षों में, यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, अब इन्हें याद आई है राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान हुआ इनकी विधानसभा में, इसलिए इनका नाम चर्चा में है। नेक्स्ट, कोरोना टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया जिसमें 60 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण कराया जा रहा है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, एक क्वेश्चन बस ये याद रखना आप, एक ऐप का नाम कि कोविन 2.0 ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं। कोविन 2.0 ऐप, तो अगर टीका लगवाना है तो ये ऐप पूछ सकते हैं नाम। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी भारत के नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लंदन की स्थानीय अदालत की अनुमति। नीरव मोदी लंदन में पकड़े गए थे, तो वहाँ की स्थानीय अदालत ने उनके प्रत्यर्पण के लिए स्थानीय अदालत ने अनुमति दे दी है। इससे कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ गुजरात में अभी राज्यसभा की सीटों में इलेक्शन हुआ था, ये कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ से है, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये चीज़ है कि नासा ने मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला नासा का पहला रोवर कौन सा था? सोजॉर्न 1997 में, जो मंगल ग्रह में उतरा था, मंगल ग्रह की कक्षा में। तो 4 रोवर हैं नासा के जो उतर चुके हैं, सोजॉर्न 1997 में, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 204 में, और क्यूरियोसिटी 2012 में। तो ये 4 सोजॉर्न, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी 2012 में ये उतरा था। तो अब ये चर्चा में क्यों है? इसलिए क्योंकि अभी 2020 में जुलाई को नासा ने प्रक्षेपित किया था रोवर इंट्यूनिटी हेलीकॉप्टर के जरिए, और मंगल ग्रह की सतह पर 1025 किलोग्राम का ये नासा का 5वां रोवर था। और चौथे जो थे, पहले से लेकर चौथे तक, वो हमने आपको ऊपर बता दिया था, सोजॉर्न 1997 में, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 में, और क्यूरियोसिटी 2012 में। तो नासा का ये 5वां प्रक्षेपण है न मंगल ग्रह पर, जिसका नाम क्या है? तो आपको नाम पूछा जाएगा तो वो परसिवरेंस है, परसिवरेंस, इंग्लिश का परसिवरेंस। तो ये अभी हाल ही में 18 फरवरी 2021 को पहुंचा है, और ये इंजीन्यूटी रॉकेट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा है। नासा के साथ ही जुलाई 2020 में ही नासा ने ही नहीं बल्कि 2 और देश हैं जिसने अपने रोवर छोड़े हैं मंगल ग्रह पर, जिसमें नाम आता है यूएई का और चाइना का। यूएई ने भी जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया था अपना मंगलयान, और चाइना ने भी। यूएई का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला अरब देश है। अच्छा, इसका प्रक्षेपण का नाम क्या था? होप मिशन छोड़ा था जो 9 फरवरी को पहुंचा है, और चाइना ने तियानवेन-1 के नाम से छोड़ा था जो 10 फरवरी को पहुंचा है। तीनों ने लगभग एक ही साथ, यानी कि जुलाई मंथ में ही छोड़े थे। यूएई का होप अल अमाल जिसे कहते हैं का प्रक्षेपण जापान के सहयोग से किया गया था। तो जापान की एक कंपनी है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के H2O रॉकेट के जरिए तानीगाशामा स्पेस सेंटर से करा था इसने प्रक्षेपण जुलाई 2020 में, और यह कक्षा में पहुंचा 9 फरवरी को। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, बस नाम पूछेगा यूएई का कौन सा प्रक्षेपण किया गया था, तो होप मिशन, होप अमाल, ये नाम रखना है याद आपको। नेक्स्ट आती है चीन की बात। चीन ने भी जुलाई 2020 में ही छोड़ा था मंगलयान। तियानवेन का प्रक्षेपण वेनचांग स्पेसक्राफ्ट से किस रॉकेट के जरिए किया था? तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए। आपसे रॉकेट का नाम नहीं पूछेगा, आपसे उसका नाम पूछेगा, प्रक्षेपण का नाम क्या था मंगल ग्रह पर, तो उसका नाम है तियानवेन-1। अच्छा, हमने यहाँ क्वेश्चन तियानवेन-1 का प्रक्षेपण करवाया है, लेकिन रॉकेट का नाम कोई याद नहीं रखता, इसलिए रॉकेट के रूप में हमने क्वेश्चन दिया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक आया है अभी, जिसमें भारत का 53वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है वो याद रखना चाहिए, EIU के द्वारा जारी किया था। EIU मतलब द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट,
और ये ब्रिटेन की होती है। और इसमें फर्स्ट स्थान किसका है, तो नॉर्वे का प्रथम स्थान है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरी बार लाया गया महाभियोग प्रस्ताव भी सीनेट में खारिज। तो भारत के यूएसए के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ एक ही शासनकाल में 2 बार महाभियोग ला चुका है, लेकिन वो पारित नहीं हुआ है। ये पूछ सकते हैं। अब अमेरिका के बाइडन प्रशासन की पहली सैन्य कार्रवाई, ईरान समर्थित मिलिशिया के सीरिया स्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखते हैं यहाँ से। ये नए राष्ट्रपति जो बाइडन जो आए थे, उन्होंने सबसे पहली सैन्य कार्रवाई की है। निर्णय नहीं है, ये सैन्य कार्रवाई सबसे पहले। निर्णय तो पेरिस समझौते से जुड़ना और ये सब चीज़ें थी, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई की बात की जाए तो पहली सैन्य कार्रवाई उनका सीरिया में एयर स्ट्राइक कर मौजूदा ईरान समर्थित विद्रोही ग्रुप मिलिशिया के ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। यानी कि सिंपल वे में कहें तो प्रेसिडेंट ने, यूएसए के प्रेसिडेंट ने सैन्य कार्रवाई के जरिए सीरिया में स्ट्राइक कर दिया। और सीरिया में जो ईरान समर्थित करता है मिलिशिया, एक ग्रुप है वहाँ, और ये टेररिस्ट ग्रुप है, तो उसके ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिलिशिया के 9 ठिकानों पर ये तबाह किए हैं इन्होंने। और मिलिशिया ग्रुप के अनुसार इसके 22 लड़ाके मारे गए हैं। तो ये नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका ने पहली सैन्य कार्रवाई किस देश में की है, तो वो सीरिया में की है, और सीरिया के मिलिशिया के ठिकानों पर की है। अच्छा, मिलिशिया को किसका समर्थन प्राप्त है, ईरान का समर्थन प्राप्त है। इस कार्रवाई के बाद भी सीरिया में एयर स्ट्राइक को ईरान के लिए सीधे चेतावनी बताते हुए राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि ईरान को अब समझ लेना चाहिए कि मिलिशिया को समर्थन देने के परिणाम उसे भुगतने होंगे। लेकिन इसके बावजूद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि वह सीरिया को अपना समर्थन जारी रखेगा, यानी कि अमेरिका से कोई डर नहीं है इसको। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सैन्य कार्रवाई किस देश में और किसके विरुद्ध की है, तो मिलिशिया के विरुद्ध और सीरिया में किया है। और मिलिशिया को किसका समर्थन प्राप्त है, तो वो ईरान का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान अभी भी ग्रे सूची में बरकरार है और FATF जारी करता है ये ग्रे सूची। FATF होता क्या है, तो FATF की फुल फॉर्म होती है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसकी फुल फॉर्म वित्तीय मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट, नेपाल में अभी संसद बहाल हो गई है दोबारा से। नेपाल के जो PM थे KP शर्मा ओली, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के जरिए। लेकिन वहाँ जो हाल फिलहाल में जो संविधान बना था, शायद 2015 में, आप चेक कर लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये असंवैधानिक है कि वहाँ त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो भारत की विदेश यात्रा। भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनकी मालदीव यात्रा हुई है। ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर कर चुका है। तो फरवरी मंथ की अगर पूछे तो आपको याद रखना है, फरवरी मंथ में S जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने मालदीव की यात्रा की। और सिफ़ावारू बंदरगाह, इसकी देखभाल करने के हेतु समझौता हुआ है दोनों पक्ष में। और हुल हुमाले द्वीप मालदीव का है ये, इन पे 1000 आवासों के निर्माण हेतु क्रेडिट एग्रीमेंट भी हुआ है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया दिया था, जिसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते थे। और भारत के एग्जिम बैंक और मालदीव के वित्त मंत्री के बीच हुआ है, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट, आर्थिक परिदृश्य की चीज़ें हम आपको एक साथ अलग वो इकोनॉमी के वीडियो में, इकोनॉमी के सेक्शन में बताएंगे। और जो भी चीज़ें रह जाती हैं वो मिसलेनियस में आपको लगभग 3 मंथ या 2 मंथ सबकी इकट्ठी करा दी जाएगी। नेक्स्ट है IMEI की फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलो आगे देखते हैं। महबूबा मुफ्ती ये क्या बनी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो जम्मू कश्मीर है उसमें 5वीं बार ये अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट, CP मोहंती भारतीय थल सेना के प्रमुख बन गए हैं, उप प्रमुख। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है वो आपको कमेंट करके बताना होगा, और वैसे नरवणे हैं शायद। और CP मोहंती इस बार बने हैं भारतीय थल सेना के उप प्रमुख।
उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं सीपी मोहंती। नेक्स्ट है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ये पिछले वीडियो में भी कराया था, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। आगे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री नगोजी ओकोंजो-इवीला विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक। आपको याद रखना है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशक कौन बनी है? ओकोंजो-इवीला। ओकोंजो-इवीला किस देश की है ये जरूर याद रखना है। आजकल क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आ रहे हैं। रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिला था यूएनओ के जो महानिदेशक हैं वो तो सबको पता है, लेकिन किस देश के हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं, इसलिए आप याद रखिएगा ओकोंजो-इवीला नाइजीरिया की है और ये विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक नियुक्त हुई हैं अभी। नेक्स्ट अगला है कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिदेशक बने हैं वो कुलदीप सिंह है, सीआरपीएफ के हैं ये। आगे भाजपा नेता विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बता दिया था आपको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस। इसके जो भाजपा नेता है विजय सांपला वो बन गए हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त जो हैं वो मनप्रीत वोहरा बने हैं। तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन को पुदुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अभी हमने देखा था पिछली वीडियो में और अभी इसी वीडियो में कुछ देर पहले देखा था। जयदीप भटनागर पीआईबी के महानिदेशक। पीआईबी क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक जयदीप भटनागर बने हैं। आगे सत्येंद्र प्रकाश बने लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो के नए महानिदेशक। सत्येंद्र प्रकाश लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो ये भी हमने देख चुके हैं। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट कुछ पुरस्कार हैं वो भी देख चुके थे हम, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड। तो इकोनॉमिक टाइम का कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स में जीवन भर उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला था आदित्य पुरी को, HDFC बैंक से थे। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, बिजनेस लीडर ध्यान रखना, पवन मुजाल ये हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो है वो HDFC बैंक है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर ICICI लोम्बार्ड है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी बने हैं अडार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, अडार पूनावाला। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बनी है प्रीथा व सुनीता रेड्डी। अच्छा आपको इसमें ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ उद्यमी और लीडर अलग अलग हैं। लीडर पवन है और सर्वश्रेष्ठ उद्यमी जो हैं वो अडार पूनावाला हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के हैं। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर प्रीथा व सुनीता रेड्डी है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पूछा है तो शक्तिकांत दास है जो RBI के गवर्नर हैं। कॉरपोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर TCS को मिला है। नेक्स्ट गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस किस को मिला है देख लेते हैं एक बार। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे, फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। ड्रामा श्रेणी की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड जिसके निर्देशक है झाओ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? बोसमैन आपको बताया था। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? ये ड्रामा श्रेणी की बात चली है, आंद्रा डे बनी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन सी थी? अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, सबसीक्वेंट मूवी याद रखी है, सबसीक्वेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो बैरन कोहेन। बैरन कैसे याद रखना है? बैरन द्वीप के नाम से याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रोसामंड पाइक बनी है। और दोनों अगर संयुक्त श्रेणी दोनों को मिला दिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वही पिछली बार जो ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी नोमैडलैंड, उसी के निर्देशक झाओ बने हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यहाँ संयुक्त श्रेणी में। इसी तरह संयुक्त श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बने हैं डैनियल कालू। कालू याद रखिए वो सहायक अभिनेता है। सहायक अभिनेत्री जूडी फॉस्टर। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मतलब स्क्रीन प्ले द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 एरॉन सॉरिकॉन को मिला है और पटकथा का नाम है यानी कि स्क्रीन प्ले का नाम है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है लोसोई, सीन मूवी का होगा ये, और इसमें मिला है इसके लिए पासिनी को।
पासिनी नाम याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ स्कोर मिला है बैटिस्टा। बैटिस्टा कैसे याद रखना है, WWE का प्लेयर है, उसको सर्वश्रेष्ठ स्कोर मिला है। किसकी बात करें, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करें हम लोग। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है सोल, और विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिनारी, ये सब बता चुके हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन बनी है, तो ये याद रखना मनासा वाराणसी बनी है। कुछ निधन हो गए थे, निधन में अख्तर अली टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के, ब्रूस टेलर ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के, और नंद कुमार सिंह चौहान ये खंडवा मध्य प्रदेश के लोकसभा के सदस्य हैं। यहाँ से ये नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश के लोकसभा के सदस्य हैं। डेज जो हैं वो इकट्ठे हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे। फिर कुछ पुस्तकें आ जाती हैं। इस समय जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें लिखी गई थी वो मेथड इन द मैडनेस अय्यर परमेश्वरन, यूएस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ये यूएस मैन करके याद रखा था पवन सी लाल। आगे ऑफ गिफ्टेड वॉइस, ये थी ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बलक्ष्मी, ये बुक लिखी थी देसी राजू ने। मतलब ऑफ गिफ्टेड वॉइस किसकी थी, देसी राजू। बस अब कुछ ऑपरेशंस या फिर अभियान हुए हैं, तो जो संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास कहते हैं जिसे, वो अभी हाल ही में हुआ था फरवरी मंथ में भारत व अमेरिका के सेनाओं के बीच। इसको युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है, यानी कि युद्ध अभ्यास, और उसी का नाम है टाइटल नाम से युद्ध अभ्यास टाइटल नाम से। जो ऑपरेशन या अभियान हुआ है वो भारत व अमेरिका की सेनाओं के बीच हुआ था। और ये किस जगह हुआ था, तो राजस्थान में बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये लिखा युद्ध अभ्यास राजस्थान में बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। नेक्स्ट है, अच्छा दुर्घटना अभी ये नहीं देखना, आईडेक्स और नेवडेक्स याद रखना है। आईडेक्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ये अबू धाबी में हुआ है और द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है। इसी तरह नेवडेक्स होती है, नेवडेक्स मतलब नेवल डिफेंस एग्जीबिशन 2021, ये भी अबू धाबी में हुआ है, जिसमें INS प्रबल का प्रदर्शन किया गया है भारत की ओर से। उत्तर प्रदेश का बजट हमने आपको बता दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट जो 2021 से 22 है वो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना, इनका नाम ध्यान रखना है, इन्होंने पेश किया था। और ये आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये देख लेते हैं एक बार। राजस्व लेखे की प्राप्ति हमने बताई थी आपको 4.1 लाख करोड़। इसी तरह और कहाँ 3.0 यानी कि 3 तो हमें कर से प्राप्त हुआ था और करेत्तर राजस्व से 1.1 प्राप्त हुआ था। इसी तरह पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ 8.87 बताई थी हमने, जिसमें 0.85 उधार व अन्य देयताएँ से प्राप्त की गई थी। कुल प्राप्तियाँ इस तरह कितनी हुई थी 5.0 यानी कि 5 लाख करोड़ करके कुछ। आगे राजस्व लेखा पर व्यय जिसमें था वो 3.9 हमने किया था। और दूसरी बात ब्याज इसी में आ जाती है, राजस्व लेखे पर व्यय, ये उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। पूरा जो यूपी का बजट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, आप उसकी वीडियो में देख लीजिएगा। इसमें तो हम जल्दी एक बार क्विक रिवीजन वीडियो है ये। तो इसमें ब्याज अदायगी हमने जिसमें से 3.9 जो है वो राजस्व लेखा पर व्यय है, जिसमें से 3.9 में से ही 0.43 हमने ब्याज चुका दी। नेक्स्ट कुल व्यय हमने कितना किया था 5.5 लाख करोड़ किया है, इसमें से राजस्व बचत हमारी कितनी हुई है 0.23 लाख करोड़ की बचत हुई है। राजस्व घाटा में 0.90 लाख करोड़ का और प्राथमिक घाटा 0.47 लाख करोड़ का। तो ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी। कुछ यूपी का बजट था, उसमें कुछ योजनाओं के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, उसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की दर का लक्ष्य 5.1% रखा है और खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन रखा है और तिलहन का 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारण किया गया है, 13 लाख मीट्रिक टन। स्कीम्स हैं, एक बार देख लीजिएगा आप ये। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग स्टेट्स के बजट हमें याद नहीं रखने हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स पे आने से पहले एक लास्ट खेलकूद पर देख लेते हैं हम लोग। खेलकूद में क्या क्या है, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है गुवाहाटी में हुई थी और
राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है, शीर्ष स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया है। महिलाओं की 1500 मीटर की इंडोर स्पर्धा में इथियोपिया की गुडाफ सेगाय का नया रिकॉर्ड। पिछले वीडियो में हमने बताया था 1500 मीटर की दौड़ में जो गेंजेब दिबाबा का रिकॉर्ड तोड़ा था वो इथियोपिया की सेगाय है ना, मतलब इथियोपिया की गाय, ऐसे याद रख लो। तो 1500 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। बैडमिंटन में वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैंकॉक में हुआ था। तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैंकॉक में जो हुआ है उसमें पुरुष में एकल खिताब जीता है एंटोन सेन ने और महिलाओं में ताई तुजू येंग ने। ये पिछले वीडियो में बताया था। क्रिकेट से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। और फरवरी मंथ में अभी हाल ही में आईसीसी के जनवरी यहाँ से ये है, भारत के ऋषभ पंत को आईसीसी के जनवरी माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। महिला में इस्माइल को मिला है, शबनम इस्माइल, ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट में एटीपी कप 2021 में रूस विजेता रहा है। ये बता चुके थे हम कि एटीपी कप 2021 जो है, एटीपी कप 2021 में विजेता कौन रहा है? रूस। और ये मेलबर्न में हुआ था। एटीपी कप इस बार का दूसरा कप है और पहले में सर्बिया रहा था विजेता, हमने बताया था आपको। नेक्स्ट WTA 2020, WTA 250 टूर्नामेंट में अंकिता रैना का प्रथम युगल खिताब, यानी कि भारत में मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी चल रही है इस समय अंकिता रैना, उन्होंने जीता है। किसके साथ मिलकर? ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, रखीमोवा के साथ मिलकर 250 स्तर के टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतने में सफलता हासिल की है अंकिता रैना ने। एटीपी कप 2021 रूस विजेता रहा है, ये भी बता दिया था। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो में देख लेना आप। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता कौन रहे थे, तो यहाँ से एक बार नज़र डाल लेते हैं। विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला में नाओमी ओसाका जापान की, ये दोनों याद रखने हैं। अच्छा, टेबल टेनिस में और एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये राष्ट्रीय है क्योंकि 82वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये टेबल टेनिस की है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कराता है और सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में तो हरियाणा पंचकुला में हुई थी। और महिला वर्ग में इसमें कौन जीता है? महिला वर्ग में इसमें ये लिखा, महिला वर्ग में मनिका बत्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में कौन था? ये गढ़शेखरन। मुक्केबाजी में देख लेते हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित, ये हमने देख लिया था। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि टोक्यो ओलंपिक जो आयोजन हो रहा है उसकी समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? योशिरो मोरी के त्यागपत्र के पश्चात सीको हाशिमोतो। तो हाशिमोतो का नाम ध्यान रखना है। ये यहाँ से करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स यानी कि नोट्स के तौर पर ले देते हैं। नेक्स्ट पीछे ये यूपी का बजट है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पे फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 से 22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा नाम रखा है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021, ये पिछले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मार्च मंथ का है, फिर भी आप ये देख लीजिए कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2021 का है उसमें क्रिटिक्स का बेस्ट अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत जो मर गए थे अभिनेता, उनका फिल्म दिल बेचारा के लिए मिला है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 से किया है। वो अभ्युदय योजना है। आपको भी इस बारे में पता होगा कि अभ्युदय योजना में ISP से जो भी तैयारी है नाम के लिए वो करा रहे हैं। आगे, मोदी जी ने 14 फरवरी 2021 को कौन सा पूर्ण स्वदेशी निर्मित युद्धक टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय सेना को सौंप दिया ये, और वो टैंक है, युद्धक टैंक है, जो उसका नाम है अर्जुन
MK-1A। अर्जुन MK-1A DRDO की अवार्डी चेन्नई स्थित CVRD की फुल फॉर्म है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा बनाया गया है ये। बिग बॉस 14 विजेता ट्रॉफी जो अभिनेत्री ने जीती है वो है रूबीना दिलैक। फेमिना मिस इंडिया 2020 मनासा वाराणसी तेलंगाना से हैं। अभी हाल ही में भारत ने 19 फरवरी 2021 को 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। वो कौन कौन सी हैं? हेलेना और ध्रुवास्त्र। अच्छा, ये स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं और ALH प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई हैं। ALH मतलब एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया है। हेलिना तो भारतीय वायुसेना में भारतीय सेना में और ध्रुवास्त्र वायुसेना में शामिल की गई है। इनके परीक्षण फरवरी मंथ में किए गए थे और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। DRDO द्वारा फरवरी 2021 में सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है जो VLSRSAM है। VL का मतलब है स्वदेशी निर्मित वर्टिकल लॉन्च, VL मतलब वर्टिकल लॉन्च, SRSAM का मतलब है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यही नाम में छुपा हुआ है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, यानी कि वायु से सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है और DRDO ने इसका परीक्षण किया है। VLSRSAM इसका नाम है। IPL फरवरी 2021 में खिलाड़ियों की खरीद में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बिके हैं इस बार क्रिस मॉरिस जो है दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये 16.25 लाख करोड़ में बिके हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम्स में खेलेंगे। किंग्स 11 का नाम इस समय पंजाब किंग्स 11 का नाम बदलकर पंजाब किंग्स रख दिया गया है IPL में। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां, ये देख लिया था। EIU जारी करता है इसका, EIU मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नॉर्वे का पहला स्थान था इसमें। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिए थे, तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पौंडीचेरी में, ये बता दिया था। आगे राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 जो है महिला एकल चैंपियनशिप जीती है मनिका बत्रा ने, ये भी हो गया था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का प्रस्ताव कहाँ है? टोक्यो जापान में होगा। ये अभी बताया था कि टोक्यो जापान में जब होगा तो इसकी समिति की अध्यक्ष होती, तो अभी बताया था हाल ही में हाशिमोतो। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ प्रस्तावित है? तो वो टोक्यो जापान में। नेक्स्ट, लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? नॉर्वे का है, अभी हुआ था। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज मतलब मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है 21 फरवरी को। UAE का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में 9 फरवरी 2021 को पहुंचा है, वो है होप प्रोब। होप नाम याद रखना है। ये अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन तो इस बार आने ही आना है 100%, किसी भी कंपटीशन की बात करें तो। ATP दूसरे ATP कप टूर्नामेंट में कौन सा राष्ट्र विजेता बना? तो ये बताया था हमने, रूस। ATP का इस बार का दूसरा टूर्नामेंट था, पिछले वाले में सर्बिया जीता था, इस बार के में रूस जीता है। रूस ने किसको हराया है? तो वो एक बार देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हुआ था ये, और इटली को हराया है इस बार रूस ने। ICC की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ होगा? इंग्लैंड में, कुछ याद नहीं रखना है ये। विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम बता दिया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत। इथियोपिया की अभी महिला धावक ने 1500 मीटर की दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो है गुडाफ सेगाय, अभी बताया था जो गाय याद रखना है, इथियोपिया की गाय ने। आगे राष्ट्र के साथ $50 मिलियन के डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया था मालदीव के साथ, ये भी बता दिया था। एस जयशंकर गए थे मालदीव यात्रा पर, उसी पर लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया था एक्सिस बैंक के साथ, कौन सी बैंक थी वो? एक्सिस बैंक के साथ, $50 मिलियन का। 1 फरवरी सेना ने लोकतंत्र सरकार को निलंबित कर सत्ता स्वयं संभाली है म्यांमार। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता देंगे, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है ये। पिछले वीडियो मतलब फरवरी से पहले जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स में आएगा ये, तो ये अभी ना आए समझ में तो अभी बस इतना याद रख लीजिए। अभी हाल ही में वहाँ की सेना ने लोकतंत्र सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली है, तो वो म्यांमार में आंग सान सूकी को हटा दिया है सेना ने। आगे, अमेरिका का कौन सा रोवर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचा? तो परसिवरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये पिछले वीडियो बता दिया था, मंगल ग्रह पर 3 जो रोवर छोड़े हैं या फिर 3 प्रक्षेपण जो हुए हैं वो अमेरिका, UAE और चाइना का 93 है, जिसमें UAE का होप
और अमेरिका का परसिवरेंस, ये याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब फरवरी 2021 में नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के हैं। और महिला का नाओमी ओसाका। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इस तरह के 4 टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस और विंबलडन और फ्रांस, तो ये 4 होते हैं। ये अभी केवल इस वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इसलिए हमें ये याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अफ्रीकी महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं ओकोंजो इविला। देश जरूर याद रखना है, ये अफ्रीकन महिला है, नाइजीरिया की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अफ्रीकी देश के साथ 7 फरवरी 2021 को व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी समझौता, जिसे सेपा कहते हैं, CECPA प्रस्ताव को स्वीकार किया है। वो देश है मॉरिशस। वो ये जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये इस मंथ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से फंस जाएंगे और उम्मीद है इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।